हाय गाइस, तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम्स अड्डा में। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो होने वाला है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट नंबर 6। और ये सभी जो क्वेश्चन है हाल फिलहाल का जो एग्ज़ाम हुआ है NTPC और SSC GD का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ना जाने ये बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। जुड़ने के लिए सर्च कीजिएगा एग्जाम्स अड्डा ऑफिशियल टेलीग्राम में, आपका पहला ही चैनल का लिंक आ जाएगा, उससे आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि लोहे में जंग लगने पर क्या होता है? उसके भार में वृद्धि होता है। लोहे में जब जंग लगता है तो उसके भार में क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला। कौन सा राष्ट्रीय पार्क जो कि भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था? ये था जिम कार्बोनेट। कौन सा? जिम कार्बोनेट, जो कि 1936 में स्थापित किया गया था उत्तराखंड में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नेताजी सुभाष ने क्या नामकरण किया था? तो वो क्या थे? शहीद एवं स्वराज। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि प्रति वर्ष विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रति वर्ष विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने चलाया? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने चलाया? तो ये चलाए थे विनोबा भावे ने। ये कब चलाए थे? तो ये चलाए थे 1940 में। कब चलाए थे? 1940 में ये चलाए थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि लाख बख्श की उपाधि किस सुल्तान को दी गई थी? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लाख बख्श की उपाधि किस सुल्तान को दी गई थी? ये दी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको दी गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि कुतुब मीनार का 5वां जो मंजिल है का निर्माण किसने करवाया है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो कुतुब मीनार जो नींव किसके द्वारा रखा गया और पूरा किसने किया। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का जो 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था ये इल्तुतमिश ने। ठीक ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसे कहा जाता है? देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसे कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में केंद्रीय बैंक कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में केंद्रीय बैंक के कार्य किसके द्वारा किए जाता है? तो ये क्या होता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि बैंक दर से क्या अभिप्राय है? बैंक दर से क्या अभिप्राय है? तो वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक को उधार देता है। ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष कर क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हाल फिलहाल में ये सभी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, प्रत्यक्ष कर क्या है? तो वह कर जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वह उसका भुगतान करता है, क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष कर कहलाता है। वह कर जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वह उसका भुगतान करता है, वह प्रत्यक्ष कर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हिंदू विकास दर की अवधारणा किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने दी थी? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक ना। हिंदू विकास दर की अवधारणा किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने दी थी? तो ये थी प्रोफेसर राजकृष्णा। कौन सा? प्रोफेसर राजकृष्णा। अगला क्वेश्चन है कि अमृतसर की स्थापना किस गुरु ने की थी? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक ना। ये बहुत बार एग्जामों में, बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अमृतसर की स्थापना किस गुरु ने किया था? तो गुरु राम गोविंद ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि G20 की स्थापना कब हुई थी? G20 की स्थापना कब हुई थी? ये हुआ था 1999 में। 1999 में G20 का क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। महात्मा गांधी की अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? ये थी गुजराती में। अगला क्वेश्चन है आपका कि महान नागा महिला गिडायू को रानी की उपाधि किसने दी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र को स्थापित कब और कहां की गई थी? तो ये किया गया था अहमदाबाद में और 1984 में किया गया था। देखिए इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं ना, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा टेलीग्राम का, आप उससे जुड़िए। हम वहाँ पर टेलीग्राम पर हम PDF प्रोवाइड करा देंगे, और नहीं तो डायरेक्ट जाइए, सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर एग्जाम्स अड्डा ऑफिशियल, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि जल को
प्रदूषित करने वाली धातु युग्म क्या है? तो वह है पारा और सीसा। ठीक है ना। अजंता चित्रकारी मुख्य विषय वस्तु के लिए है, कौन से लिए है? तो बौद्ध धर्म के लिए है। अगला क्वेश्चन है कि हापुस आम का मूल किस स्थान पर है? हापुस आम कौन सा है? रत्नगिरी में, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा क्या कर लिए पढ़ लीजिए, एक दो बार पढ़िएगा, माइंड में क्वेश्चन सेट हो जाएगा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक ना। और ये बहुत सारे एग्जामों में पहले भी पूछा जाएगा, और हाल फिलहाल का जो एनटीपीसी और एसएससी जीडी का जो एग्जाम हुआ उसमें ये आया है क्वेश्चन। और सबसे पहले विश्व नागरिकता का विचार किसने रखा? तो ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने रखा। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रचलित थी? तो है परिवर्तित हुई थी, तो वह हुई थी ब्राह्मणी लिपि। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो वह है कालिदास ने। अगला क्वेश्चन है सूफी संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? सूफी संप्रदाय किस संबंधित है? इस्लाम से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, ठीक ना। तो ये है चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। किसके द्वारा? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया गया था चिश्ती संप्रदाय की स्थापना। अगला क्वेश्चन है कि नाखून पॉलिश परिमार्जक में क्या होता है? देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है होता है, उसमें होता है एसीटोन रहता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुआ था। तो इसी तरह से हम लोग का वीडियो हो जाता है समाप्त। यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर एग्जाम्स अड्डा ऑफिशियल। हमको क्या होगा, पहला ही चैनल मिल जाएगा और वहाँ से जुड़िए, और वहाँ पर आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड करा दिए हैं और वहाँ से डाउनलोड पीडीएफ को कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।